कथाओं में कबड्डी होती। अब आजकल तो बड़े बड़े धर्माचार्य कथा में कबड्डी ही खेल रहे। किसी भी तरह से कबड्डी 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 कहते हुए कबड्डी पढ़ा देना। धन्य है आप और धन्य है आपके चेले। वो चेले भी कहते हैं मेरे गुरुजी जैसा कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात कहते हैं। उनके गुरुजी जैसा शास्त्रों की शव यात्रा निकालने वाला कौन हो सकता है। एक व्यक्ति ने आज ना अशुभ वाक्य का प्रयोग किया है, उसका तो प्रतिकार मुझे करने ही चाहे कोई कितना भी रोके, मुझे डर नहीं लग रहा। अब उन्होंने मेरे लिए लिखा है जगत गुरु जी शास्त्रों की शव यात्रा निकाल रहे हैं। क्या बात करते हो यार, मैं शव यात्रा निकाल रहा हूँ। मैं बताऊंगा शव यात्रा कैसे कर रहा हूँ। मैं शास्त्रों की शव यात्रा नहीं निकाल रहा हूँ, मैं शास्त्रों की शिव यात्रा निकाल रहा हूँ। और अंततोगत्वा तो राघव जी इसका प्रतिकार करेंगे ही। यदि मेरी राघव जी के प्रति वास्तविक निष्ठा है शिष्य भाव की, यदि वे मेरे शिष्य हैं निष्ठा से, तो निश्चित रूप से इसका प्रतिकार होगा। और जगत देखेगा कि मैं शव यात्रा निकाल रहा हूँ कि शिव यात्रा निकाल रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है बाहर से मुझे नहीं दिखाई पड़ता होगा। मैं सहस्र चक्षु हूँ, अनंत चक्षु हूँ मैं। इसलिए अब समय एक निर्णय का आ गया। अब तक मैं कुछ नहीं बोलता था, पर आज का वीडियो मैंने देखा, मुझे बहुत क्षोभ हुआ। सब लोग अब सबको मेरी सौगंध है, सबको अब अपना स्वाभिमान छोड़कर, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा छोड़कर सब लोग अब मेरे स्वाभिमान की सभी लोग तुलसी पीठ के लोग रक्षा कीजिए। सब लोग एक रहिए। हम बाहर से लड़ाई लड़ेंगे और देखेंगे कैसे क्या होता है। देखता हूँ मैं शास्त्र की शव यात्रा निकाल रहा हूँ कि शिव यात्रा निकाल रहा हूँ। मेरे वीडियो सुनने वाले जानते हैं। मेरी शास्त्रीय प्रतिभा अब बाहरी लोगों को पच नहीं रही। अभी आज भी एक वीडियो मैंने देखा, बाहरी लोग पच नहीं कर रहे। उनको लगता है कि इन्होंने कर कैसे लिया। बाहर के लोगों को लगता है ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत शास्त्र इनको कंठस्थ कैसे हो गए। बाहरी लोगों को लगता है कि शास्त्रों की नई नई व्याख्या कैसे करते। अरे मुझे ईश्वर ने प्रतिभा दी तो करते हैं। वैसे मैं स्वभाव से बहुत शांत प्रकृति का व्यक्ति हूँ। एक व्यक्ति ने आज ना अशुभ वाक्य का प्रयोग किया है, उसका तो प्रतिकार मुझे करने ही चाहे कोई कितना भी रोके, मुझे डर नहीं लग रहा। अब मुझे अर्जुन जैसे परिकर चाहिए और भगवान राम जैसा परिकर चाहिए। अर्जुन द्रोण का अपमान करने पर द्रौपदी को बांध कर ले आए थे। तुम लोगों में से मैं उत्तराधिकारियों को कहूंगा तुम अर्जुन जैसे अब बनो, जो कुछ होगा होगा। वशिष्ठ का विश्वामित्र ने अपमान किया, राम जी ने ऐसी लीला कर दी कि विश्वामित्र को वशिष्ठ जी के ही शिष्य के पास आकर नाक रगड़ना पड़ा। दशरथ के यहाँ आए विश्वामित्र। यदि दशरथ जी राम लक्ष्मण जी को न देते तो क्या वो अपना जग संपन्न कर लेते। और राम जी को भी आनंद आया। जन्म भर विश्वामित्र जी को गाली देने वाला व्यक्ति अरे वशिष्ठ जी को आज वशिष्ठ के सामने घुटने टेकने के लिए विवश हो चुका है। अब मेरी दक्षिणा का समय आ गया है। अब दोनों को मेरी दक्षिणा देनी। सब लोग अंतर विरोध छोड़कर एक होकर तुलसी पीठ के विकास के लिए काम करो। ये व्यक्ति ने वीडियो डाला है मेरे लिए, मैं कहूंगा कोई कितना भी रोके। उन्होंने मेरे लिए लिखा है जगत गुरु जी शास्त्रों की शव यात्रा निकाल रहे हैं। क्या बात करते हो यार, मैं शव यात्रा निकाल रहा हूँ। मैं बताऊंगा शव यात्रा कैसे कर रहा हूँ। मैं शास्त्रों की शव यात्रा नहीं निकाल रहा हूँ, मैं शास्त्रों की शिव यात्रा निकाल रहा हूँ। अब मैं देखूंगा आप लोगों की निष्ठा कैसे होगा। इसका तो प्रतिकार मुझे करना ही करना है। आप मुझे विश्वास है आप लोग करेंगे इस कार्य को और राघव जी आपकी सहायता करेंगे। और अंततोगत्वा तो राघव जी इसका प्रतिकार करेंगे ही। यदि मेरी राघव जी के प्रति वास्तविक निष्ठा है शिष्य भाव की, यदि वे मेरे शिष्य हैं निष्ठा से, तो निश्चित रूप से इसका प्रतिकार होगा। और जगत देखेगा कि मैं शव यात्रा निकाल रहा हूँ कि शिव यात्रा निकाल रहा हूँ। हाँ, अरे उत्तराधारी करें, चलो आओ माला पहनो। मेरे उत्तराधारी करें राघव जी तक बाद में बात जाएगी, पहले हम ही लोग निपटेंगे। जो कुछ होगा होगा। तो किस वाक्य से मुझे बहुत खेद हुआ है। मैं मान अपमान सबसे ऊपर हूँ, पर जब वही बात है जो रण हमें प्रचारे को, अब तुम लोगों तुम्हारे गुरु जी की शपथ, इसका प्रतिकार अब होगा। याचना नहीं, अब रण होगा। संग्राम महाभीषण होगा। लोग देख नहीं पा रहे हैं तुलसी पीठ को, क्या उत्कर्ष नहीं देख पा रहे। सबको लगता अरे इनको पद्म विभूषण कैसे मिल गया। अरे मिल गया, मेरी योग्यता थी तब मिला। तुम लोग देखो, सब लोगों को लगता है कि वाचस्पति पुरस्कार कैसे मिला, कैसे इन्हें महामहोपाध्याय मिला, काशी के विद्वानों के सामने मिला। मैंने कोई चाटुकारिता नहीं की, मैं जानकर अपने वक्तव्य में कह रहा हूं जिससे ये वीडियो वहां तक पहुंचे। और कोई बात नहीं, यदि मैं सत्य सदगुरु का लाल हूं तो इसका प्रतिकार करके दिखाऊंगा मैं।
मैं शास्त्रों की शव यात्रा नहीं निकाल रहा हूँ, शिव यात्रा निकाल रहा हूँ। सीता निर्वासन के संबंध में हमने कहाँ शव यात्रा निकाली? निर्णय होगा ही होगा। तुलसी पीठ भारत का शास्त्र संप्रभुता संपन्न एकमात्र पीठ होकर रहेगा। जब सब लोग अब एक होकर तुलसी पीठ की रक्षा कीजिए। लोग सोचते होंगे कि तुलसी पीठाधीश्वर को दिखाई नहीं पड़ता है तो हम कुछ भी कह लें, ऐसा नहीं है। बाहर से मुझे नहीं दिखाई पड़ता होगा, मैं सहस्त्र चक्षु हूँ, अनंत चक्षु हूँ मैं। इसलिए अब समय एक निर्णय का आ गया। अब तक मैं कुछ नहीं बोलता था, पर आज का वीडियो मैंने देखा, मुझे बहुत क्षोभ हुआ। सब लोग अब, सबको मेरी सौगंध है, सबको अब अपना स्वाभिमान छोड़कर, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा छोड़कर सब लोग अब मेरे स्वाभिमान की सभी लोग तुलसी पीठ के लोग रक्षा कीजिए। सब लोग एक रहिए, हम बाहर से लड़ाई लड़ेंगे और देखेंगे कैसे क्या होता है। देखता हूँ मैं शास्त्र की शव यात्रा निकाल रहा हूँ कि शिव यात्रा निकाल रहा हूँ। मेरे वीडियो सुनने वाले जानते हैं। आप ही बताओ, मैं यदि शास्त्र का गंभीर चिंतन न करके मैं सिद्ध इनकी बात मान लूं, कितना बड़ा अनर्थ होगा। गर्भवती सीता जी को राम जी ने निकाल दिया। महिलाओं का एक कितना बड़ा अपमान है ये। इससे बड़ा महिला का अपमान क्या होगा बताओ? आप बताओ। यदि मैं वैसे कह दूं आप इन लोगों की भांति कि गोपियां बिना वस्त्र के नहा रही थीं और अपने उस स्थान को ढक करके आई गोपी, कितना बड़ा अपमान होगा भगवान कृष्ण का। ये लोग तो सोचते नहीं कुछ दूरगामी परिणाम। देश विदेश में आज सब लोग सुन रहे हैं, सभी भगवान राम और भगवान कृष्ण को अपना आदर्श मान रहे हैं। ऐसी घटना से लोगों के मन में क्या धारणा बनेगी? तो मैं तो सनातन धर्म की रक्षा कर रहा हूं और ये कहते हैं शास्त्रों की शव यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, अब तो भगवान निर्णय करेंगे। मैं अपने शिष्य परिवार में सबसे प्रारंभ होता है उत्तराधिकारी का। उत्तराधिकारी से लेकर आप सबसे मैं यही कहने जा रहा हूँ कि शिष्य वही है जो गुरु के अपमान का बदला ले ले। अब जैसे काम मेरा नहीं चलेगा, मुझे विजय चाहिए। अब मैंने अपनी धारणा सब बदल डाली। केवल कथा में आने से 5 मिनट पहले से मैंने अपनी धारणा बदल दी। अब आप लोगों की परीक्षा होगी, मेरी तो हो चुकी, मेरी तो होनी है। मैं तो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा ही। अब देखूंगा कि आप अपने गुरु के प्रति और अपनी पीठ के प्रति कितनी निष्ठा रखते हैं।